Good morning to one and all. Today we are going to start chapter number 4, Planning in Business Studies. प्लानिंग टोटल 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जिसमें सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है। ये चैप्टर वाइज गिवन है हमारे पास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, by whom it is to be done, and how it is to be done. Means to say, क्या वर्क करना है, वो वर्क किसके थ्रू किया जाएगा, वो वर्क कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें प्लानिंग के अंदर सीखने को मिलेंगी। मीन्स टू से एडवांस में डिसाइड करना है, सारी चीज़ों को प्लान करना है कि हमें किस तरह से फ्यूचर में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग इज़ अ ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज की डेट में हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हमें कहाँ पर पहुँचना है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को एक ब्रिज के रूप में काम करता है। दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। टुडे वी विल लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग की हमारे पास गिवन है, जिसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट फीचर है बेटा प्लानिंग का, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। मीन्स टू से प्लानिंग जब स्टार्ट की जाती है तो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर स्टार्ट की जाती है। जब तक कोई टारगेट, कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही प्लान्स तैयार किए जाते हैं। दैट मीन्स प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वी कैनॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी प्लान को तैयार करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट फीचर है बेटा हमारा, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमारा सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। टोटल 5 फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है, प्लानिंग। बिकॉज विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जब तक कोई प्लानिंग नहीं की जाएगी, यानी कि प्लानिंग जिस ऑब्जेक्टिव को तैयार करने के लिए की जाती है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है, जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, तब तक हम कोई प्लान नहीं कर सकते। और विदाउट प्लानिंग आगे के फंक्शन हमारे कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते। तो किसी भी फंक्शन को हमें करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आगे के फंक्शन हम कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है बेटा हमारा परवेसिव। परवेसिव का मीन्स क्या होता है, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। दैट्स कॉल्ड परवेसिव। प्लानिंग हमारी तीनों लेवल्स पर काम करती है। टोटल 3 लेवल्स हमने पढ़े हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल मींस जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, चेयरपर्सन, डायरेक्टर्स, इन सबको भी प्लानिंग करनी पड़ती है। देन आते हैं हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स, जो मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। ये भी अपने अपने लेवल पर अपने अपने डिपार्टमेंट में प्लान्स तैयार करेंगे। देन आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो लो लेवल होता है, जो सुपरवाइजर लेवल है, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। तो प्लानिंग को परवेसिव कहा गया है। नेक्स्ट फीचर है बेटा हमारा, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लान्स कभी भी पास्ट के लिए तैयार नहीं किए जाते हैं। प्लानिंग इज़ नेवर डन फॉर द पास्ट, इट्स ऑलवेज लुकिंग अहेड। प्लान्स हमारे हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार किए जाते हैं, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे को फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करना है, और अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव करने के लिए हमारे को सबसे पहले अपने प्लान्स तैयार करने पड़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग
हम अपने और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ध्यान देंगे तो जो प्लानिंग की जाएगी वो प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए की जाए। नेक्स्ट फीचर है बेटा हमारा प्लानिंग इज कंटिन्यूस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इट्स कॉल्ड नेवर एंडिंग प्रोसेस बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ता है। और जब कोई एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट हमारा अचीव हो जाता है, आफ्टर दैट कोई ना कोई नया ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाता है जिसको हमारे को अचीव करना होता है। सो दैट प्लानिंग इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप हमें लगातार नए नए ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्लानिंग को कभी भी एंड नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नेवर एंडिंग प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट फीचर है बेटा हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मीन्स टू से प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। मीन्स टू से प्लानिंग कभी भी किसी एक अल्टरनेटिव को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा सकती है। प्लानिंग तभी की जाएगी जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगी चूज़ करने के लिए, जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे किसी भी टारगेट्स को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दैट्स वाई प्लानिंग कॉल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लास्ट फीचर है बेटा हमारा प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज इट्स रिक्वायर हायर थिंकिंग। दैट्स वाई इट इज़ केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। मीन्स टू से ये बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटी मानी जाएगी और किसी भी प्लानिंग को करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्लान्स तैयार किए जाते हैं उनके लिए अलग से हमारे को स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के बारे में ध्यान देगा और प्लानिंग करेगा, जिसकी वजह से हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। तो इट्स कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।